हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम क्लास 8th का परिमेय व अपरिमेय संख्या चैप्टर पढ़ेंगे। उसके पहले हम थोड़ा संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि संख्या कौन कौन सी होती है। फर्स्ट है नेचुरल नंबर, नैसर्गिक संख्या। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उनको हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्योंकि मुझे पता नहीं है कोई भी नंबर कहाँ तक जाएगा, सबसे लास्ट वाला नंबर कौन सा है ये अगर मैं आपको पूछूं तो आप नहीं बता पाओगे, इसलिए हम इसको इन्फिनिटी लेते हैं। उसके बाद हम पढ़ेंगे होल नंबर। होल नंबर कौन से होते हैं? जो नंबर 0 से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं उन नंबर्स को हम क्या बोलते हैं? होल नंबर या पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। नेचुरल नंबर और होल नंबर के बीच डिफरेंस क्या होता है? नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं और होल नंबर जो है वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अब हम देखेंगे इंटीजर, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? जिसमें हम पॉजिटिव एज वेल एज निगेटिव दोनों नंबर आते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्या बोलते हैं। पूर्णांक संख्या में निगेटिव नंबर भी आते हैं और पॉजिटिव नंबर भी आते हैं। ठीक है। पूर्णांक संख्या में सारी नैसर्गिक संख्याएं और पूर्ण संख्याएं आती है। ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे परिमेय संख्या। A number which is in the form of p upon q and q is always non-zero। परिमेय संख्या ऐसी संख्याएं होती है जो p अपॉन q के फॉर्म में होती है और उसका q हमेशा नॉन ज़ीरो नंबर होता है। वो q कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नंबर हो सकता है, निगेटिव नंबर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वो q जो है वो ज़ीरो नहीं हो सकता। ठीक है। अब इसके लिए हम थोड़े एग्जाम्पल ले लेते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि परिमेय संख्या कौन सी होती है। अब मैंने एग्जाम्पल ले लिए 3/4। उसके बाद मैंने ले लिया 3/q। उसके बाद मैंने ले लिया -3/q। अब अगर मैं इस q की जगह पे ज़ीरो ले लेती हूँ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्याओं में नीचे डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं आता। वो कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव वैल्यू कुछ भी हो सकता है। अगर मैं ओनली 3 भी ले लेती हूँ तो भी वो मेरी परिमेय संख्या हो जाती है, क्योंकि अगर मैं 3 के नीचे अगर कुछ लगा दूँ तो वो p/q के फॉर्म में हो जाएगी। बस वही है कि उसका जो डिनोमिनेटर होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 1.1। अब हमने यहाँ पे कुछ नंबर ले लिए, उनको हमें नंबर लाइन पे दिखाना है। फर्स्ट 3/2, उसके बाद में 5/2, उसके बाद में -3/2। अब इन नंबर को मुझे क्या करना है? नंबर लाइन पे दिखाना है, तो मैं उसके लिए एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, मैंने एक नंबर लाइन निकाल ली है। ज़ीरो के लेफ्ट साइड में मैंने निगेटिव नंबर ड्रॉ कर लिए और ज़ीरो के राइट साइड में मैंने सारे पॉजिटिव नंबर्स को ड्रॉ कर लिया है। कि अब मैं इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे दिखा देती हूँ। अब मुझे है ना इसका डिनोमिनेटर देखना है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है? 2 है। इसका मतलब क्या हो जाता है? डिनोमिनेटर 2 है, इसका मतलब मुझे इस एक यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड करना है। 0 to 1 ये क्या हो जाता है? मेरा एक यूनिट हो जाता है। अगर इसका डिनोमिनेटर 3 होता तो मैं इस यूनिट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करती। अगर इसका डिनोमिनेटर 5 होता तो मैं इसको 5 पार्ट में डिवाइड करती। अब हमें डिनोमिनेटर 2 दे रखा है, इसलिए हम इस यूनिट को दो पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो मैं अब पॉइंट्स इसके निकाल देती हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है। अब मुझे पहला पॉइंट कौन सा ड्रॉ करना है? 3/2। कौन सा नंबर है मेरा?
पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर कहाँ पे आते हैं? पॉजिटिव नंबर जो है ये हमारे राइट साइड में आते हैं और निगेटिव नंबर कहाँ आते हैं? हमारे लेफ्ट साइड में आते हैं। तो ये 3/2 नंबर है वो हमारा राइट साइड में आएगा। 0 से लेके मुझे क्या करना है? तीसरा पॉइंट काउंट करना है। वो जो तीसरा पॉइंट आएगा वही मेरा 3/2 होगा। ये 0 हो गया मेरा। 0 से मैं क्या करूँगी? 3 पॉइंट्स को काउंट करूँगी, 1, 2 और 3। ये क्या हो जाएगा मेरा? 3/2 मतलब क्या होता है? एक यूनिट के किए हुए 2 पार्ट्स, मतलब 3/2 हो गया। उसके बाद मुझे क्या दिखाना है? 5/2। 5/2 इज अगेन क्या है? पॉजिटिव नंबर है। तो मैं क्या करूँगी? 0 के राइट साइड में 5वें नंबर वाला पॉइंट देखूँगी, वो मेरा क्या हो जाएगा? 5/2 हो जाएगा। 0 से लेके 5 नंबर का पॉइंट कौन सा आता है? 1, 2, 3, 4 और 5। ये क्या हो जाएगा मेरा? 5/2 हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद मुझे क्या दिखाना है? -3/2 दिखाना है। अब माइनस पॉइंट कहाँ पे आते हैं? लेफ्ट साइड में आते हैं। 0 के लेफ्ट साइड में माइनस के पॉइंट आते हैं। तो मेरा -3 कौन से साइड में आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। तो 0 से मुझे क्या करना है? तीसरा पॉइंट कौन सा है वो कैलकुलेट करना है। 0 से लेके तीसरा नंबर का पॉइंट देखना है, 1, 2 और 3। ये क्या हो गया मेरा? -3/2 हो गया। उसके बाद में ये पॉइंट दिखाने का और एक अलग मेथड है, वो करके दिखाती हूँ मैं आपको। 3/2 को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 + 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो 2 1 ज़ा 2, 1 2, कितना हो गया? 3/2। ठीक है। मतलब ये इससे क्या कर सकते हैं हम? 3/2 को मैंने अगर ऐसे लिख दिया तो क्या हो जाएगा मेरा? पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा? 1 मतलब क्या है? एक पूरा यूनिट। तो मुझे इस पूरे यूनिट को ले लेना होगा। ये मेरा पूरा यूनिट हो गया और फिर उसमें मुझे क्या करना है? हाफ को ऐड करना है। अगर मैं अगेन इस यूनिट को मैं हाफ ऐड कर देती हूँ तो भी मेरा पॉइंट कहाँ पे आएगा? यहाँ 3/2 मेरा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। तो मैंने अब 3/2, 5/2 और -3/2 को नंबर लाइन पे दिखा दिया है। अब मैंने दूसरा एग्जाम्पल ले लिया है, 7/5, -2/5 एंड -4/5। ठीक है। अब इन नंबर्स को हम नंबर लाइन पे दिखा देते हैं। मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। हमें क्या करना है? एक यूनिट को हमें 5 पार्ट में डिवाइड कर लेना है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमें क्या दे रखा है? 5 दे रखा है। तो हम हर एक यूनिट को क्या करते हैं? 5 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। अब मैं आपको एक यूनिट को 5 पार्ट में डिवाइड करके दिखाती हूँ। वैसे ही हमने सारे पॉइंट्स को 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है। अब मुझे देखना है कि 7/5 मेरा कहाँ पे आएगा। 7/5 मेरा पॉजिटिव नंबर है। पॉजिटिव नंबर 0 के राइट साइड में आते हैं। तो 0 से लेके 7 नंबर का पॉइंट मैं देख लेती हूँ, वो मेरा क्या आएगा? 7/5। ठीक है। यहाँ पे क्या आएगा मेरा? 7/5। 5 मतलब क्या? डिनोमिनेटर के किए हुए 5 पार्ट्स। ठीक है। उसके बाद में मैं क्या करती हूँ? -2/5 को दिखा लेती हूँ। -2/5 मेरा क्या है? निगेटिव नंबर है। तो वो कहाँ पे आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। तो मैं क्या करती हूँ? 0 के लेफ्ट साइड में 2 नंबर का पॉइंट, वो क्या आएगा मेरा? -2/5 आएगा। तो मैं 0 से लेके -2 तक जाती हूँ। 0 से लेके -2 तक का पॉइंट कौन सा आएगा? 1 और 2। ये क्या आएगा मेरा? -2 पॉइंट आ जाएगा। ठीक है। तो मैं इसको डिनोट कर लेती हूँ -2/5 से। ठीक है। उसके बाद मुझे कौन सा दिखाना है नंबर? -4/5 दिखाना है। तो -4/5 भी कहाँ आएगा? ये निगेटिव नंबर है, तो ये कहाँ आएगा? लेफ्ट साइड में आएगा। तो मैं 0 के लेफ्ट साइड में -4 प्लेस पे आने वाला पॉइंट देख लेती हूँ। ठीक है। ये मेरा यहाँ पे आएगा। तो मैंने इसको डिनोट कर दिया -4/5। तो मैंने 7/5, -2/5 एंड -4/5 को नंबर लाइन पे शो कर दिया है। उसके बाद में हम थर्ड एग्जाम्पल देखेंगे। एक थर्ड एग्जाम्पल ले लिया है।
-5/8 11/8। अब मैं -5/8 और 11/8 को नंबर लाइन पे शो कर लेती हूँ। ठीक है, उसके लिए मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ कर ली है। ठीक है, मेरी नंबर लाइन ड्रॉ हो गई है। इसके बाद क्या करेंगे, हम एक यूनिट को 8 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में हमें 8 दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं हर यूनिट को 8 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ। ठीक है, अब मैंने सारे यूनिट को 8 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करती हूँ, -5/8 ये मेरे पॉइंट को नंबर लाइन पे शो कर देती हूँ। -5/8 कौन सा नंबर है, मेरा निगेटिव नंबर है, तो वो कहाँ पे आएगा, लेफ़्ट साइड में आएगा। तो -5/8 को मैं डिनोट कर देती हूँ, वो आएगा 0 के लेफ़्ट साइड में। तो -5/8 मतलब क्या, 0 से लेके -5 नंबर का जो पॉइंट होगा वो -5/8 आ जाएगा। तो 0 से काउंट करती हूँ -5 तक, तो ये क्या पॉइंट मेरा क्या आ जाएगा, -5/8 आ जाएगा। उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, 11/8 दिखाना है। 11/8 एक मेरा पॉजिटिव नंबर है, तो ये कहाँ पे आएगा, राइट साइड में आएगा। तो मैं 0 से लेके 11 नंबर का पॉइंट में कैलकुलेट कर लेती हूँ। तो मैं अभी 0 से काउंट करना शुरू करूँगी, 0 से लेके 11 तक जाऊँगी। तो मुझे 0 से लेके 11 नंबर का पॉइंट कैलकुलेट करना है। 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये मेरा क्या आ जाएगा, 11/8 आ जाएगा। 8 मतलब क्या है, एक यूनिट के किए हुए 8 पार्ट मतलब 11/8 हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट एग्जांपल लेती हूँ, 13/10 एंड -17/10। तो मैं एक नंबर लाइन को ड्रॉ कर लेती हूँ। अब हमें क्या दिया हुआ है, इसके डिनोमिनेटर में 10 दिया हुआ है, तो हमें हर एक यूनिट को क्या करना होगा, 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना होगा। तो नंबर लाइन मैंने ड्रॉ कर ली है। उसके बाद में मैं क्या करूँगी, उसके हर एक यूनिट के 10 पार्ट में डिवाइड कर दूँगी। 3 4 5 क्या किया है, सारे यूनिट को 10 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अब मुझे क्या दिखाना है, 13/10 दिखाना है। 13/10 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। तो पॉजिटिव नंबर कहाँ पे आते हैं, राइट साइड में आते हैं। तो मुझे क्या करना होगा, 0 से लेके 13 नंबर का जो पॉइंट आएगा वो मेरा क्या आएगा, 13/10 आएगा। तो अब मैं 0 से कैलकुलेट करना शुरू करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। और 10 मतलब क्या, एक यूनिट के किए हुए 10 पार्ट मतलब 10 हो गया। तो मैंने यहाँ पे 13/10 पॉइंट दिखा दिया है। ठीक है, अब उसके बाद मुझे क्या दिखाना है, -17/10 दिखाना है। 10 कौन सा नंबर है, निगेटिव नंबर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 के लेफ़्ट साइड में -17 नंबर का पॉइंट को मैं देखूँगी और उसको डिनोट कर दूँगी -17/10। ठीक है, अब मैंने 13/10 और -17/10 को नंबर लाइन पे डिनोट कर लिया है। ठीक है, मुझे क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ऑब्जर्व द नंबर लाइन एंड आंसर द क्वेश्चन। मुझे एक नंबर लाइन दे रखी है और उसमें से मुझे क्वेश्चन पूछा हुआ है, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट बी। पॉइंट बी ये कौन से नंबर को दिखाता है। तो अब मेरा पॉइंट बी किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है। तो मैं क्या करूँगी, 0 से काउंट करना शुरू करूँगी और बी तक काउंट करूँगी। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ये मेरा कौन सा पॉइंट है, ये वाला मेरा 10th पॉइंट है और ये साइड कौन सी है, निगेटिव साइड है। तो ये क्या आ जाएगा, मेरा 10 आ जाएगा। उसके बाद में मुझे क्या देखना है कि एक यूनिट के कितने पार्ट किए हुए हैं। यहाँ पर एक यूनिट के 4 पार्ट किए हुए हैं और मेरा बी आता है 10th पोजीशन पे और ये माइनस साइड पे है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, -10 डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, पूछा हुआ है विच पॉइंट इंडिकेटेड द नंबर 1 3/4। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है, तो ये कहाँ पर आएगा, राइट साइड में आएगा।
1 मेरा पूरा यूनिट हो गया। ठीक है, यहाँ 0 से लेके 1 तक ये तो मेरा पूरा यूनिट हो गया 1। और उसके बाद में मुझे कितना दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। तो थर्ड नंबर का पॉइंट, यहाँ से मैं थर्ड नंबर का पॉइंट कैलकुलेट कर लूँगी। 1 2 और ये 3 यहाँ पे आएगा मेरा। और ये जो है 4 पार्ट, मतलब क्या, एक यूनिट के किए हुए 4 पार्ट। तो मेरा 3/4 कहाँ पे आ जाएगा, मेरा 3/4 यहाँ पे आ जाएगा। तो ये कौन सा पॉइंट दिखा रहा है, पॉइंट सी दिखा रहा है। इसको मैं और अलग इसमें सॉल्व कर सकती हूँ। अब मुझे ये कौन सा दिया हुआ है, मिक्स फ्रैक्शन दिया हुआ है। अब मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लूँगी। 4 1 ज़ा 4 और 3 7/4 हो जाएगा। ठीक है, 7/4 मेरा कौन सा नंबर है, पॉजिटिव नंबर है। तो मैं 0 से लेके 7 नंबर का पॉइंट कैलकुलेट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 और 7। अगेन ये मेरा क्या आ जाएगा, 7/4। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, स्टेट वेदर द स्टेटमेंट द पॉइंट डी डिनोट्स द नंबर 5/2 इज ट्रू और फॉल्स। अब मुझे पॉइंट डी देखना है। ये कहाँ पर है, यहाँ पे है। कौन से नंबर का पॉइंट है, अब मैं 0 से लेके डी तक कैलकुलेट कर लूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 नंबर का पॉइंट है। और कितने पार्ट्स किए हुए, एक यूनिट के 4। तो ये क्या आ जाएगा, 10/4 आ जाएगा। अब ये 10/4 दोनों को मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड कर दूँगी। 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4। ये कौन सा पॉइंट दिखा रहा है मेरा, 5/2। क्वेश्चन मुझे वही पूछा था कि पॉइंट डी ये जो है ये 5/2 को डिनोट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो कर रहा है, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। Thanks for watching, share and subscribe to my channel and press the bell.